आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। मैं आशा और उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, निरंतर अपनी तैयारी के अंदर व्यस्त होंगे। आज का पहला क्वेश्चन सुमलित नहीं है। पहला, कृष्ण दत्त पालीवाल धौलपुर प्रचमंडल से संबंधित है। जी हाँ, कृष्ण दत्त पालीवाल व ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु ने 1938 ईस्वी में धौलपुर प्रचमंडल की स्थापना की। इसका मतलब एक ऑप्शन सही है। दूसरा है मथुरादास माथुर मारवाड़ प्रजामंडल, बिल्कुल सही है। गोपीलाल यादव भरतपुर प्रजामंडल, जी हाँ, भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना मार्च 1938 ईस्वी में रेवाड़ी हरियाणा के अंदर हुई थी और किशन लाल जोशी इसके संस्थापक थे और भरतपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष गोपीलाल यादव को बनाया गया था। इसका मतलब 3 नंबर सही है। चौथा है हरिमोहन माथुर करौली प्रजामंडल, ये गलत है क्योंकि करौली प्रजामंडल की स्थापना 1938 ईस्वी में त्रिलोक चंद माथुर के द्वारा की गई थी। इसका राइट आंसर हुआ 4 नंबर का। अगला क्वेश्चन, चुन्नीलाल अमृतलाल पाठक का संबंध किस प्रजामंडल आंदोलन से मुख्यतः जुड़ा रहा है? तो प्रतापगढ़ प्रजामंडल, और इसकी स्थापना 1945 ईस्वी के अंदर हुई थी प्रतापगढ़ प्रजामंडल की, और इसके संस्थापक चुन्नीलाल अमृतलाल पाठक, इनके सहयोग से इसकी स्थापना हुई थी। लेकिन राजस्थान बोर्ड की 12वीं की कक्षा में प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना 1937 दी हुई है। कितनी दी हुई है? 1937 दी हुई है। और अगला क्वेश्चन, प्रजामंडल नेता निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? पहला, जैसलमेर प्रजामंडल मीठालाल व्यास, बिल्कुल सही है। और जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना जोधपुर के अंदर 1945 में हुई, 1 नंबर सही है। दूसरा, बांसवाड़ा भूपेंद्रनाथ त्रिवेदी, जी हाँ, बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना भूपेंद्रनाथ त्रिवेदी और ये हुई थी 1943 ईस्वी के अंदर। और प्रतापगढ़ रमेश चंद्र ओझा, ये गलत है। अभी हमने देखा था कि प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना 1945 अमृतलाल पाठक व चुन्नीलाल के द्वारा की गई है। इसका मतलब 3 नंबर इसका राइट आंसर हुआ। और चौथा है कि करौली त्रिलोक चंद माथुर और 1938 ईस्वी के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। इसका मतलब ये भी कथन सही है। क्या पूछा है? सही नहीं, तो इसका राइट आंसर हुआ 3 नंबर का। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के निम्नलिखित प्रजामंडलों का सही कालक्रम अनुसार, यानी कि प्रथम कौन सा प्रजामंडल हुआ, उसके बाद में कौन सा हुआ, इनको कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। तो मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1938 ईस्वी में हुई थी, 24 अप्रैल 1938 ईस्वी में। सॉरी, ये तो मेवाड़ की हुई थी। मेवाड़ की स्थापना हुई थी 24 अप्रैल 1938 ईस्वी में। और मारवाड़ की हुई थी, मारवाड़ की 1934, मेवाड़ 1938 और बांसवाड़ा 1943 ईस्वी को। इसका राइट आंसर होगा 1, 2 व 3, यानी कि इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर का। एक बार मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि राजस्थान के अंदर सर्वप्रथम जयपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई 1931 ईस्वी में हुई। कपूर चंद्र पाटनी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और 1931 ईस्वी में ही बूंदी प्रजामंडल की स्थापना हुई थी, कांतिलाल जैन के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और उसके बाद में 1934 ईस्वी में राजस्थान के अंदर 2 प्रजामंडल की स्थापना होती है। एक जोधपुर प्रजामंडल जयनारायण व्यास के प्रयासों से भवनलाल सराफ को प्रथम अध्यक्ष बनाया जाता है, वो 1934 में स्थापना होती है। और एक 1934 ईस्वी के अंदर हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना होती है पंडित नैनूराम शर्मा के द्वारा। उसके बाद में 1937 ईस्वी में राजस्थान में 2 प्रजामंडल की स्थापना होती है। और 1937 ईस्वी के अंदर एक तो बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना होती है मग्गाराम वैद्य के द्वारा। और एक 1937 ईस्वी के अंदर धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना होती है 1937 ईस्वी में। और 1938 ईस्वी में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना, अलवर प्रजामंडल की स्थापना, भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना और करौली प्रजामंडल की स्थापना 1938 ईस्वी में होती है। और उसके बाद में 1939 ईस्वी के अंदर जो कि कोटा प्रजामंडल की भी स्थापना होती है और सिरोही प्रजामंडल की भी स्थापना होती है। और फिर 1945 में जैसलमेर की, और 1943 में बांसवाड़ा की, और 1944 में डूंगरपुर की, और
1946 के अंदर झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना होती है। तो इनका कब हुई, कौन सा प्रजामंडल कब स्थापना हुई और किसके द्वारा हुई, ये जानकारी आपको होनी चाहिए। अगला है कि ठाकुर पंचम सिंह व ठाकुर सत्तर सिंह का संबंध किस स्थान के आंदोलन से है। तो ये धौलपुर के अंदर घटना घटित हुई थी 11 अप्रैल 1947 को। 11 अप्रैल 1947 को 11 अप्रैल 1947 को तमिशो नामक स्थान है धौलपुर में, वहां पर यह घटना घटित हुई थी। यानी कि वहां पर स्थानीय लोगों द्वारा उत्तरदायी शासन की मांग के लिए मांग कर रहे थे। तो ऐसी स्थिति में वहां के पुलिस द्वारा वहां के लोगों पर नरसंहार किया गया था और इस घटना को हम तमिशो कांड के नाम से जाना जाता है। और ये 11 अप्रैल 1947 को एक घटना घटित हुई थी और इसके जो मुख्य रूप से आंदोलन को जो नेतृत्व कर रहे थे ठाकुर पंचम सिंह व ठाकुर सत्तर सिंह थे। इसका राइट आंसर हुआ ए नंबर। अगला क्वेश्चन, 17 जुलाई 1946 को किस राज्य में बीरबल दिवस मनाया गया। तो बीरबल दिवस कब मनाया गया, 17 जुलाई 1946 कौन से राज्य में, तो बीकानेर रियासत के अंदर बीरबल दिवस मनाया गया और 17 जुलाई 1946 को। इसका राइट आंसर हुआ ए नंबर। अगला क्वेश्चन, भरतपुर प्रजामंडल का निर्माण की घोषणा किस स्थान पर हुई थी। तो भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना जो रेवाड़ी हरियाणा, ये कहाँ है, हरियाणा, रेवाड़ी हरियाणा के अंदर भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना की घोषणा हुई थी और ये 4 मार्च, डेट थी 4 मार्च 1938 ईस्वी में रेवाड़ी हरियाणा में भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। और किसके द्वारा, तो किशन लाल जोशी के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है और भरतपुर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष गोपीलाल यादव को बनाया जाता है। किसको, गोपीलाल यादव को बनाया जाता है। और भरतपुर प्रजामंडल के प्रथम उपाध्यक्ष ठाकुर देसराज को बनाए जाते हैं। और भरतपुर प्रजामंडल के अंदर एक और मुख्य नेता थे, उनका नाम था रेवती शरण शर्मा, जो कि भरतपुर प्रजामंडल से संबंधित थे। और उसके बाद में भरतपुर प्रजामंडल 4 मार्च 1938 को तो इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन उसके बाद में भरतपुर प्रजामंडल का नाम बदल दिया गया था। वह दिनांक थी 23 दिसंबर 1939 को भरतपुर प्रजामंडल का नाम बदलकर भरतपुर प्रजा परिषद कर दिया जाता है। भरतपुर प्रजा परिषद इसका नाम बदलकर कर दिया जाता है। और कब कर दिया जाता है, 23 दिसंबर 1939 को भरतपुर प्रजामंडल का नाम बदलकर नाम बदल दिया जाता है। अगला है कि भरतपुर प्रजामंडल का पंजीकरण करने के बाद उसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया था। तो ये भरतपुर प्रजा परिषद कर दिया गया था। और ये कब किया, तो आपका आंसर होगा 23 दिसंबर 1939 ईस्वी को भरतपुर प्रजामंडल का नाम बदलकर भरतपुर प्रजा परिषद कर दिया। कब किया, 23 दिसंबर 1939 को। इसका राइट आंसर हुआ 3 नंबर का। अगला क्वेश्चन, गोपाल यादव, ठाकुर देसराज, रेवती शरण उपाध्याय राजस्थान के किस प्रजामंडल आंदोलन से संबंध रहे हैं। अभी मैंने बताया था कि भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना रेवाड़ी हरियाणा में की गई थी। कहां पर की गई थी, रेवाड़ी हरियाणा में की गई। कब की गई, 4 मार्च 1938 ईस्वी में की गई। किसके द्वारा की गई, तो श्री किशन लाल जोशी के द्वारा की गई थी। और भरतपुर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया था, ये गोपीलाल यादव, ठाकुर देसराज और रेवती शरण उपाध्याय, ये इनके सहयोगी थे। और भरतपुर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष बनते गोपीलाल यादव। और इन भरतपुर प्रजामंडल का नाम बदलकर 23 दिसंबर 1939 को भरतपुर प्रजा परिषद कर दिया। इतनी जानकारी आपके पास में होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, भरतपुर राज्य प्रजा संघ, ये भरतपुर राज्य प्रजा संघ की स्थापना कब हुई, ये अलग है। भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना होने से पूर्व भरतपुर राज्य प्रजा संघ था और इसकी स्थापना 1938 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी, 1938 ईस्वी में। इसका राइट आंसर हुआ 1 नंबर। अगला क्वेश्चन,
कौन 1938 में भरतपुर में स्थापित प्रजामंडल के अध्यक्ष बने? तो 1938 में गोपीलाल यादव को भरतपुर प्रजामंडल का अध्यक्ष बनाया जाता है। और जयनारायण व्यास का संबंध मारवाड़ प्रजामंडल से। अगला क्वेश्चन, महिला नेता जिसे भरतपुर राज्य द्वारा भरतपुर प्रजामंडल के पंजीयन की मांग करने के कारण जेल में डाल दिया गया था, वह कौन थी? तो वह थी सुशीला त्रिपाठी। कौन थी? सुशीला त्रिपाठी को भरतपुर प्रजामंडल में पंजीयन के लिए मांग के कारण उसे जेल में डाल दिया गया था। इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर का। और ये लक्ष्मण स्वरूप त्रिपाठी की धर्मपत्नी थी सुशीला त्रिपाठी को, जो अपने पति के साथ मिलकर राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया करती थी और इसके साथ साथ भरतपुर प्रजामंडल के पंजीयन की मांग करने के कारण इसको जेल में भी डाल दिया गया था। और तो प्रश्न ये भी पूछा जाएगा कि सुशीला त्रिपाठी का संबंध कौन से प्रजामंडल से? तो वापस आपका आंसर होगा भरतपुर प्रजामंडल से इसका संबंध है। अगला क्वेश्चन, गलत युग्म को चुनिए। पहला, बूंदी प्रजामंडल कांतिलाल जैन और इसकी स्थापना हुई थी 1921, मतलब एक सही है। करौली प्रजामंडल त्रिलोक चंद्र माथुर 1938, ये भी सही है। तीसरा है अलवर प्रजामंडल पंडित हरिनारायण शर्मा 1938 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई और इनके एक और सहयोगी थे कुंज बिहारी मोदी, इसका मतलब तीसरा नंबर भी सही है। झालावाड़ प्रजामंडल पन्नालाल त्रिवेदी, ये गलत है क्योंकि झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना 25 नवंबर 1946 को हुई थी और मांगीलाल भव्य, कन्हैयालाल मित्तल, मकबूल आलम, इनके सहयोग से झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1946 ईस्वी को, नवंबर 1946 ईस्वी को। इसका मतलब इसका राइट आंसर हुआ 4 नंबर का झालावाड़। पन्नालाल त्रिवेदी नहीं थे। अगला क्वेश्चन, कन्हैयालाल मित्तल, मांगीलाल भव्य और मकबूल आलम किस राज्य प्रजामंडल से संबंध थे? तो कन्हैयालाल मित्तल, मांगीलाल भव्य, मकबूल आलम झालावाड़ प्रजामंडल से संबंध रखते थे और झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना 25 नवंबर 1946 ईस्वी को झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना होती है। कोटा प्रजामंडल 1939 ईस्वी में स्थापना होती है, तो इसका आंसर हुआ 1 नंबर। और कोटा प्रजामंडल की स्थापना जो कि 1939 ईस्वी में होती है पंडित नैनूराम शर्मा, पंडित अभिन हरि के द्वारा होती है। सिरोही प्रजामंडल जो कि मुंबई के अंदर इसकी स्थापना होती है गोकुल भाई भट्ट के द्वारा, सिरोही प्रजामंडल की स्थापना 1939 ईस्वी में होती है। और अलवर प्रजामंडल जो कि 1938 ईस्वी में पंडित हरिनारायण शर्मा और कुंज बिहारी मोदी के द्वारा इनकी स्थापना होती है, अलवर प्रजामंडल। अगला क्वेश्चन, भारतीय राज्यों के साथ ब्रिटिश सरकारों के संबंधों के अध्ययन पर प्रकाश डालने वाली लॉर्ड हेस्टिंग एंड द इंडियन स्टेट्स पुस्तक को किसने लिखा था? तो मोहन सिंह मेहता ने लॉर्ड हेस्टिंग एंड द इंडियन स्टेट पुस्तक को लिखा था। इनके लेखक थे मोहन सिंह मेहता। इसका राइट आंसर हुआ ए नंबर। अगला क्वेश्चन, उत्तरदायी शासन की स्थापना की मांग को स्वीकार करने पर भरतपुर के किस महाराजा को राजगद्दी छोड़ने के लिए बाध्य किया गया? तो भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 4 मार्च 1938 को। उस समय के भरतपुर के राजा हुआ करते थे किशन सिंह। कौन हुआ करते थे? किशन सिंह। तो किशन सिंह को राजगद्दी को छोड़ना पड़ा था और उसके बारे में डॉक्टर प्रतापी सीतारामैया के द्वारा एक कथन कहा जाता है कि सामंतीवाद का अंत हो गया है और प्रजातंत्र का उदय हो गया है। भविष्य में न तो जाट राज्य की स्थापना होगी और न ही राजपूत राज्य की स्थापना होगी, अब तो जनता का राज्य ही स्थापित होगा। ये कथन कहा था प्रतापी सीतारामैया के द्वारा और किशन सिंह के द्वारा ये राजगद्दी छोड़नी पड़ी थी। इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर का। अगला क्वेश्चन, नाथ द्वारा प्रजामंडल आंदोलन में किसने
सक्रिय भूमिका निभाई थी। तो उस महिला का नाम है गंगाबाई। क्या नाम है? गंगाबाई। श्रीमती गंगाबाई ने नाथ द्वारा प्रजामंडल में अपनी सहभागिता निभाई थी। अगला क्वेश्चन से सम्मिलित नहीं है। स्वतंत्रता सेनानी, संबंध देशी रियासतें। रघुवर दयाल गोयल बीकानेर प्रजामंडल से हैं, बिल्कुल है। बाबा हरिश्चंद्र जयपुर से हैं, जी हाँ, बाबा हरिश्चंद्र ने आजाद मोर्चे का गठन किया था। और आजाद मोर्चे का गठन जेंटलमैन एग्रीमेंट समझौता जो कि सितंबर 1942 को हुआ था, उनके खिलाफ आजाद मोर्चे का गठन किया था बाबा हरिश्चंद्र। और इनके सहयोगी थे रामकरण जोशी, दौलतमल भंडारी, हंस राय और इसके चिरंजी लाल मिश्र। इन्होंने मिलकर कहा कि हम जेंटलमैन एग्रीमेंट समझौते के तहत कहा गया कि जयपुर प्रजामंडल भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेगा, लेकिन आजाद मोर्चे ने कहा कि हम भारत छोड़ो आंदोलन के अंदर भाग लेंगे। और उसके बाद में आजाद मोर्चे का पुनः जयपुर प्रजामंडल के अंदर विलय कर दिया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रयासों से 1945 ईस्वी में। तीसरा है कि मथुरादास माथुर जोधपुर प्रजामंडल से, बिल्कुल ये भी सही है। और गोपीलाल यादव अलवर से नहीं थे। हमने देखा था कि 4 मार्च 1938 ईस्वी को जब भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना रेवाड़ी हरियाणा के अंदर की गई थी किशन लाल जोशी के द्वारा, उस समय गोपीलाल यादव को भरतपुर प्रजामंडल का अध्यक्ष बनाया गया था। तो ये अलवर से संबंधित नहीं है, कहाँ है? भरतपुर से। कहाँ से है? तो भरतपुर से है। और अलवर प्रजामंडल की बात करें 1938 ईस्वी में स्थापना होती है। और इसके स्थापक को बात करें तो एक हरिनारायण शर्मा और इनके सहयोगी थे कुंज बिहारी मोदी। अगला क्वेश्चन, प्रजामंडल संस्थापक सम्मिलित करो। पहला, बीकानेर की स्थापना की थी मग्गाराम वैद्य के द्वारा 1937 ईस्वी में मुंबई में। एक के अंदर 4 आएगा। दूसरा है कि जैसलमेर मीठालाल व्यास 1945 जोधपुर के अंदर इसकी स्थापना की गई। उसके बाद में आएगा 3, इसका आंसर होगा 4 नंबर का। और धौलपुर प्रजामंडल कृष्णदत्त पालीवाल और जुगल किशोर चतुर्वेदी के सहयोग से धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना 1937 ईस्वी में होती है। उसके बाद में 2। और बांसवाड़ा प्रजामंडल भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी 1943 ईस्वी के अंदर इसकी स्थापना होती है। तो आपको धौलपुर प्रजामंडल के बारे में याद रखना है कि 1937 ईस्वी में कृष्णदत्त पालीवाल और जुगल किशोर ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु इनके सहयोग से इसकी स्थापना हुई थी। कृष्णदत्त पालीवाल, ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु ने 1937 ईस्वी में धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन, उस प्रजामंडल का नाम उल्लेखित कीजिए जिसकी स्थापना मग्गाराम वैद्य तथा लक्ष्मीदास स्वामी द्वारा की गई थी। तो ये देखा था बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1937। अगला क्वेश्चन, धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की? तो धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना कृष्णदत्त पालीवाल और ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु 1937 ईस्वी में स्थापना करते हैं। त्रिलोक चंद्र माथुर 1938 और करौली प्रजामंडल। और अमृतलाल पाठक और चुन्नीलाल 1945 प्रतापगढ़ प्रजामंडल से संबंध रखते हैं। अगला क्वेश्चन, 1939 में ईस्वी में किशनगढ़ राज्य में प्रजामंडल की स्थापना किसके प्रयत्नों से हुई थी? तो किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना 1939 ईस्वी के अंदर कांतिलाल चौथानी के द्वारा हुई थी। और ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु का संबंध है धौलपुर प्रजामंडल से। बलवंत सिंह मेहता का संबंध है मेवाड़ प्रजामंडल से। और राजस्थान के अंदर किसान आंदोलन के जनक के रूप में जाने जाते हैं विजय सिंह पथिक, जिनका मूल नाम था भूप सिंह। अगला क्वेश्चन, तो इनका राइट आंसर हुआ 4 नंबर, किशनगढ़ प्रजामंडल 1939, कांतिलाल चौथानी इसका आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शेखावटी में किस संगठन की स्थापना 1921 असहयोग आंदोलन के प्रभाव में हुई थी? तो वह
चिड़ावा सेवा समिति की स्थापना हुई थी 1921 के अंदर। देश में असहयोग आंदोलन के प्रभाव स्वरूप शेखावटी क्षेत्र में किसानों का पहला जन आंदोलन था, वो था सितंबर 1921 में, और 1921 ईस्वी में चिड़ावा सेवा समिति की शुरुआत की जाती है। तो इसका राइट आंसर हुआ 2 नंबर का। अगला क्वेश्चन, कौन सा प्रजामंडल के से संबंधित नहीं रही? जमनालाल बजाज जो कि जयपुर प्रजामंडल से संबंधित थे, जयनारायण व्यास मारवाड़ प्रजामंडल से संबंधित थे, गोकुलभाई भट्ट जो कि सिरोही प्रजामंडल से थे, और गोविंद गिरी ये प्रजामंडल से नहीं थे, ये जनजातीय आंदोलन से थे, जनजातीय आंदोलन से संबंधित नेता थे। सम सभा की स्थापना गोविंद गुरु के द्वारा 1883 ईस्वी के अंदर की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में देशी रियासतों के स्वतंत्रता आंदोलन को अपने अंग के रूप में अपनाया था? तो वह 1938 का हरिपुरा अधिवेशन था। हरिपुरा अधिवेशन कब हुआ था? 1938 ईस्वी में हरिपुरा अधिवेशन ने कांग्रेस ने सर्वप्रथम देशी रियासतों को भारत का अभिन्न अंग मानते हुए उनके उत्तरदायी सरकारों की स्थापना का प्रस्ताव किया। किसने? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने हरिपुरा अधिवेशन 1938 ईस्वी। अगला क्वेश्चन, प्रजामंडल संस्थापकों में से कौन सा कूट सम्मिलित नहीं है? जैसलमेर मीठालाल व्यास 1945 जोधपुर, बिल्कुल सही है। कोटा 1939 पंडित नैनूराम शर्मा, बिल्कुल सही है। जयपुर कपूरचंद पाटनी 1931, सही है। बूंदी गोपीलाल यादव, ये नहीं है, क्योंकि कांतिलाल जैन 1931 बूंदी प्रजामंडल की स्थापना होती है, और गोपीलाल यादव जो कि भरतपुर प्रजामंडल 1938 इसमें स्थापना होती है। इसका राइट आंसर हुआ 4 नंबर का। अगला क्वेश्चन, प्रजामंडल आंदोलन व नेता सम्मिलित कीजिए। पहला कोटा पंडित नैनूराम शर्मा, बिल्कुल सही है। बूंदी चुन्नीलाल शर्मा, ये गलत है, क्योंकि चुन्नीलाल शर्मा कहाँ के थे? प्रतापगढ़ से थे। बांसवाड़ा भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी 1943, बिल्कुल सही है। प्रतापगढ़ अमृतलाल पाठक और चुन्नीलाल, 4 भी सही है। तो इसका सही सम्मिलित है, सही सम्मिलित है। इसका राइट आंसर होगा